हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, जितने भी छात्र इस बार क्लास 10th में और इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में 4 लाइन का एक पोएम पूछा जाता है और जो पोएम है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की पूछी जाती है। और आज की वीडियो में आपको 2 पोएम बताने वाला हूँ, जिससे जो है आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। अब आपको यहाँ पर मैं 2 पोएम इसलिए बताने वाला हूँ, जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें से आपको कोई एक ऐसा पोएम लिखना पड़ता है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं 2 यहाँ पर पोएम बताने वाला हूँ। पहला हमारा पोएम होगा द वे एकरो और दूसरा पोएम हमारा हैज गिवन माई हार्ट। इन दोनों पोएम को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 3 नंबर है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। 4 लाइन का पोएम है, इतना सिंपल पोएम है। अगर आप जो है 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको ये वाला पोएम जो है बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मात्र मैं आपको यहाँ पर 2 पोएम बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओनली आपको इन दोनों पोएम को तैयार कर लेना है हर हालत में और 3 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको क्लास 10th का तैयारी करवा रहा हूँ। साथ में जितने भी लोग चैनल पर नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला पोएम हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। पहला पोएम हो जाएगा हमारा डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से लिया गया है। इसके जो यहाँ पर कवि हैं, इसके कवि हो जाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके कवि हैं। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से पोएम लिया गया है और इसके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके कवि हैं। ये एग्जाम में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से पोएम लिया गया है। तो हमारा यहाँ पर 4 लाइन का पोएम हो जाएगा द वे ए क्रो। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये आपका 4 लाइन का पोएम है। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि जो द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक बार जो कवि था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी एक कौवा आता है और जो कौवा क्या करता है पेड़ पर यहाँ पर जो बूंद होती है, जो बर्फ की बूंद होती है, उसको जो है कवि के ऊपर डाल देता है। और जो कवि कवि के ऊपर डाल देता है, जो पेड़ होता है वो हेमलॉक ट्री होता है। अब यहाँ पर हेमलॉक, जो हेमलॉक का अर्थ होता है विशेला पेड़ होता है, हेमलॉक ट्री जो है उसको विशेला पेड़ कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन जो कवि है पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ के नीचे बैठा था, उसका नाम था हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक का अर्थ होता है विशेला, जो हेमलॉक ट्री होता है उसका अर्थ होता है विशेला पेड़ होता है, उसका अर्थ है विशेला पेड़ होता है। उसी के नीचे बैठा हुआ था, तभी एक कौवा आता है और कौवा जो है उस पेड़ पर बैठकर एक बूंद को यहाँ पर कवि के ऊपर गिरा देता है। ये इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। वैसे आपको हिंदी समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इतना यहाँ पर तैयार कर लोगे 3 से 4 बार, अगर आप इसको लिखकर भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको याद हो जाएगी। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इस तरीके से यहाँ पर आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पोएम है हमारा, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से ही लिया गया है। इसके भी जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके कवि, और ये हमारा पहले चैप्टर से ही लिया गया। अगर जो आप इन दोनों पोएम को तैयार कर लेते हो तो 3 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जो 3 नंबर है आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब हमारा यहाँ पर दूसरा पोएम हो जाएगा हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। जो रूड है, रूड का अर्थ, जो रूड होता है, रूड का अर्थ होता है अफसोस। जो रूड है उसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा अफसोस, यानी कि पछतावा, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही कवि के पास यहाँ पर बूंद गिरती है उसके ऊपर, वैसे ही कवि का जो माइंड है, वो दिमाग है, वो यहाँ पर बिल्कुल बदल जाता है। उसका पूरा मन है वो परिवर्तित हो जाता है और उस दिन का जो कुछ भी पार्ट थे वो उसके बच जाते हैं। जो उसे अफसोस हो रहे थे, उस दिन का उसे पछतावा हो रहा था, वो वाला पल यहाँ पर उसका बदल जाता है। बस मात्र एक बूंद से ही यहाँ पर कवि में परिवर्तन आ जाता है और उसका जो पूरा दिन है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। बिल्कुल खुशी खुशी से उसका दिन बीतता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका पोएम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस पोएम को भी तैयार कर सकते हो, या तो इस पोएम को 2 पोएम आप तैयार कर लेना
कोई एक पोएम आप यहाँ पर एग्जाम में लिखकर चले आना, जो 3 नंबर है आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।